नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश कोट ट्रिपल एस दी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या किसी अपने पर्सन से दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, हालांकि रिश्ता है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन बातें भी नहीं हो पा रही हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें देख सकते हैं। जिसके साथ आपको लग रहा है कि अच्छे से मैच हो रही है उसी के साथ आप जा सकते हैं। और ये अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कलियर की साथ जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए एक्वेरियस आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं राइट नाउ। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है जो हर्टेड हुए थे, प्रॉब्लम और एंजाइटी और स्ट्रेस में थे, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें थोड़ा सा इस रिश्ते में फ़िलहाल के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि वो काफ़ी इस रिश्ते से लेकर थक चुके हैं, हार चुके हैं। उनको लगता है कि एक थोड़ा हील करेंगे इस रिश्ते को, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो जो एनजाइटी और स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है, जो गिले शिकवे हैं, वो सारे ख़त्म होंगे। और उसके बाद वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ते हुए हीलिंग मेडिटेशन के बाद इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे। तो ये रिश्ता जो है रंग लाएगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। और जो है वो इसमें ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करनी ज़रूरी है। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो तभी तो रिश्ते में जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी दुविधाएं हैं, वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ते में आगे बढ़ा जाएगा। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पहले अपने पैसे, प्रॉपर्टी पर, उन चीज़ों पर काम करना चाहिए। हीलिंग मेडिटेशन के बाद कुछ को लग रहा है कि एनर्जी और एफर्ट लगाने चाहिए और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, अगर वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो उन्हें उस तरफ मुड़ जाना चाहिए, उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो इस रिश्ते को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी नॉन पर्सन से जो जो उनके जानकार हैं, उसकी मदद से अगर इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, जो मेहनत कोशिश करेंगे, वो चीज़ें रंग लाएंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कुछ के रेस्ट और आराम करने के बाद कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगकर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देने वाले हैं। और कुछ केसेस में वो रेस्ट करते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये भी चाहते हैं कि अगर जो है एरीज, वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, उन्हें कोई नया पार्टनर मिल रहा है, तो वो उधर भी रुझान कर सकते हैं, वो उधर भी जा सकते हैं। तो देख लेते हैं वो ऐसा वो फील कर रहे हैं अभी कि उन्हें ऐसा कर लेना चाहिए। अभी देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं या आपके लिए क्या चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड जजमेंट, वो आपके साथ जो है इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वो चुप्पी और खामोशी के साथ इस रिश्ते को हील करते हुए, समझदारी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते हुए, कुछ यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, उन पर यकीन करते हुए इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस यानी कि द हार्मिट, जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका है, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। अगर इस समय रहते इसमें रिश्ते की इम्पोर्टेंस को, कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कि रिश्ते ऐसे वैसे नहीं होते, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और
एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते कि आपने ये किया वो किया। जो गड़े मुर्दे हैं, जो पुरानी बातें हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों का जिक्र नहीं करते और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बाद इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करते हैं। तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। लेकिन वो यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस और चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए, समझदारी के साथ, बिना लड़े झगड़े, बिना तर्क वितर्क के एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें और इस रिश्ते में एक दूसरे से को गले लगाते हुए आगे बढ़े और सही समय आने का, सही वक्त आने का, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करें, ताकि धीरे धीरे समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें हील हो सके, रिश्ता हील हो सके और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ वापस आ सकें। तो देखते हैं वो क्या एक्शन लेंगे। एरीज, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो अभी शायद या तो आप एंजाइटी स्ट्रेस में है या तो वो एंजाइटी स्ट्रेस में है। तो वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो ये जकड़न है, जो आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई है, वो उनका सोचने का तरीका है। तो अगर इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आएंगे, जकड़न से बाहर आएंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ कप्स, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत। एक अगर उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे या फिर आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आएंगे, इसमें कोई भी एक्शन लेंगे, या तो एरीज या तो उनके पर्सन। और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छा समय और वक्त दे रहे हैं, गुड लक आपका साथ में है। तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए, हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन वो वेट करना चाहते हैं रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का, आगे बढ़ने का। तो वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं वो अपनी तरफ से, क्योंकि अभी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो वो आपका वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं कि एरीज आगे बढ़े और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे, इस रिश्ते की गहराई को समझे, बजाय कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में खड़े रहने के, आंखों से पट्टियाँ खोलें, इससे बाहर आए, इस जकड़न से बाहर आए और ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस में ना रहें। उनसे धीरे धीरे करके बातें करें। जो वाद विवाद है, जो गिले शिकवे हैं, वो ख़त्म होंगे और जो समय भाग्य उनके साथ में है, यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, तो वो जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और ये रिश्ता धीरे धीरे करके स्टेबल होगा। तो वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और इस रिश्ते में सही समय आने का, इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का बेसब्री से वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके ये रिश्ता हील हो, इसकी गहराई को समझा जाए। अब और वो ये भी चाहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े होते हुए वो आप आगे बढ़े, किसी दूसरे का सहारा ना लें। जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ें और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें, एक दूसरे से आपस में बातें करें और जो है इसको फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करें। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अभी आपको पहले क्या है, इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता है, कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है। जो आप में विश्वास ना करने की गलत हैबिट है, जो ये आदत है, जो आप एक दूसरे पर विश्वास भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो पहले आपको
वो एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करना पड़ेगा। और अगर अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या आपके पार्टनर थर्ड, कोई भी एक जना अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी को भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब तक उन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहेंगे, आप चाह कर भी इन चीज़ों से, इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कोई एक जना थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, या फिर कोई बाहर वाला है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, जिस वजह से और या कोई ऐसा राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो आप एक दूसरे से छिपा रहे हैं, उसे उसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। तो जब तक ये सारी प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट नहीं होंगी, तब तक आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तभी इस रिश्ते में वापसी हो सकती है जब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना शुरू करेंगे, और जो राज, जो मिस्ट्री, जो रहस्य है जो आप एक दूसरे से छिपाए हुए हैं, वो सब क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ खुलकर सामने आएगा। तभी आप इसमें बिगिनिंग और शुरुआत कर पाएंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अभी कोई ऐसी बात है जो आप नहीं एक दूसरे से खुलकर सामने आ पा रहे हैं, तो अभी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है। अभी आपको रुकना है, ठहरना है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना है। धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म करनी है। अभी आपको वेट और इंतज़ार करना है चीज़ों को फ्रूटफुल होने का, आगे बढ़ने का। तभी बिगनिंग और शुरुआत होगी जब आप एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा कर पाएंगे और साफ स्पष्ट चीज़ों को करेंगे। अदरवाइज़ रिश्ता टॉक्सिक बन सकता है, प्रॉब्लम में रह सकता है। अभी समय और वक्त सही नहीं है। इस हफ्ते आपको कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। हो सके तो एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे से जो भी आप ये बिलीव ना करने का, भरोसा ना करने का जो गलत आदत है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अपने ऊपर भरोसा कीजिए, दूसरे पर भरोसा कीजिए, तभी चीज़ें आपकी फेवर में आ सकती हैं। अभी समय और वक्त सही नहीं है। अभी आप बिलीव, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आपको आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।